नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी में रिटर्न के बारे में। जीएसटी में कौन सा रिटर्न कब भरना है, जुलाई सितंबर के रिटर्न कब भरने हैं, कौन कौन सी डेट है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये सब की जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो मैंने 3 पार्ट में बनाए हुए हैं। पहला पार्ट है जो आपको रिटर्न की जनरल जानकारी देगा, जिसके अंदर आप जानेंगे कि रिटर्न में आपको कितनी डिटेल देनी है, क्या आपको बिल वाइज डिटेल देनी है कि समरी देनी है, और आपको रिटर्न कब भरना है, किस किस को कौन कौन सा रिटर्न भरना है और कितने टाइम में रिटर्न भरना है। इस सब की जानकारी आपको पार्ट 1 में मिलेगी। फिर पार्ट 2 में आप जानेंगे रिटर्न की टाइमलाइन के बारे में, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी तारीख को क्या करना है, मतलब कब GSTR 1 भरना है, कब 2 भरना है और कब 3 भरना है। और फिर पार्ट 3 में आपको पता चलेगा कि इस साल जुलाई 2017 और सितंबर 2017 के रिटर्न कब कौन सी तारीख को भरने हैं और कौन सा रिटर्न भरना है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में हम लोग जानेंगे जनरल जानकारी के बारे में। अब इसके अंदर पहले 2 गलतफहमी हैं जो मैं दूर करना चाहता हूं। सबसे पहली गलतफहमी ये कि जो भी सप्लायर है, जो भी जीएसटी के दायरे में आते हैं, उनको सेल बिल की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि हर कैटेगरी वालों को सेल बिल की पूरी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग भी कई हैं जिनको खाली समरी देनी है कि भाई हमने खाली इतने का माल बेचा है, बस इतनी जानकारी देनी है। अब किनको सेल बिल वाइज जानकारी देनी है? जो B2B सप्लाई करते हैं। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। इसका मतलब आप एक होलसेलर है, आपने एक रीसेलर को माल बेच दिया, मतलब आप माल बेच रहे हो और वो उस माल का धंधा करने वाला है। तो ये हो गया B2B सप्लायर, बिजनेस टू बिजनेस सप्लायर। तो इसके अंदर जो भी आते हैं और उन्होंने कंपोजिशन स्कीम नहीं ली है, अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल करते हैं कि भाई आपने बिजनेस टू बिजनेस सेल किया है और आपने कंपोजिशन स्कीम भी नहीं ली है, तो आपको सेल बिल वाइज डिटेल देनी है। बाकियों के लिए अलग है, उनको सेल बिल वाइज डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आपको दूसरी गलतफहमी ये कि आपको 37 रिटर्न भरने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, 37 रिटर्न भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली 13 रिटर्न ही भरने होंगे। बाकी वो जो दूसरे हैं वो खाली एक वेरिफिकेशन है कि भाई जो दूसरों ने डिटेल डाली वो सही है कि नहीं। इसकी अधिक अगर जानकारी चाहिए तो आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वो लिंक पे क्लिक करके इसका एक अलग से वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब कुछ जानकारी लेते हैं कि भाई अलग अलग कैटेगरी वाले लोग, मतलब अलग अलग कैटेगरी वाले सप्लायर क्या क्या रिटर्न में क्या क्या डिटेल्स देनी है और कौन सा फॉर्म उनको फिलअप करना है, कितने साल में कितनी बार रिटर्न देना है, मतलब साल में कब कब रिटर्न देना है, और रिटर्न भरने की लास्ट तारीख क्या होगी। सबसे पहले जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम है, जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, उनको किसी भी तरह की कोई भी डिटेल नहीं देनी है। 20 लाख से कम और जो राज्य के बाहर माल नहीं बेचते हैं वो लोग जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के दायरे में नहीं आते, इसके लिए उन्हें कोई भी रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कैटेगरी वाले आते हैं जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम ली है। देखिए, जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम ली है उनको 3-3 महीने में एक रिटर्न भरना है, और उनके लिए रिटर्न भरने का फॉर्म है GSTR 4। उनको डिटेल्स क्या क्या देनी है? सबसे पहले उन्हें बताना है कि हमने कितना माल, टोटल कितना माल बेचा, मतलब उनको सेल बिल वाइज डिटेल नहीं देनी है, कि उनको खाली इतना ही बताना है कि उन्होंने टोटल माल कितना बेचा है, ये वो बता देंगे। उसके बाद में क्या होगा कि जिनसे उन्होंने माल खरीदा है वो लोग भी ये दिखाएंगे कि हमने इनको माल बेचा है, तो उस कैटेगरी में हम लोग भी आएंगे। तो कंपोजिशन वालों को ये वेरीफाई कर लेना है कि जिन से उन्होंने माल खरीदा है उनकी डिटेल्स उनके पोर्टल पे आ गई है। तो 2 चीज़ उन्होंने करनी है कि किनको कितना माल बेचा है ये बताना है टोटल में, और किन से कितना माल आया वो खाली वेरिफिकेशन करना है। ऑटोमेटिकली आपके खाते में आ जाएगा कि किन किन से आपने माल खरीदा। आपने खाली बस वेरिफिकेशन करना है कि हाँ मैंने इनसे माल खरीदा है। उनके लिए लास्ट डेट रहेगी अगले महीने की 18 तारीख। इसका मतलब कि अगर आप अप्रैल, मई और जून का रिटर्न भर रहे हैं तो फिर लास्ट डेट आपके लिए रहेगी 18 जुलाई। फिर बाद में तीसरी कैटेगरी वाले लोग आते हैं जो लोग बिजनेस टू कंज्यूमर काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि भाई आप माल बेच रहे हो और वो सामने वाला वो माल खरीद रहे हैं धंधे करने के लिए नहीं, अपने यूज के लिए। केवल जो B2C ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो खाली एंड यूजर कंज्यूमर को ही बेच रहे हैं, उनको टैक्स रेट वाइज समरी देनी है सेल की। मतलब उनको ये बताना है कि 18% कैटेगरी वाले प्रोडक्ट उन्होंने कितने सेल किए हैं, 12% कैटेगरी वाले प्रोडक्ट उसने कितने सेल किए हैं, 5% प्रोडक्ट वाले कितने सेल किए, नील वाले कितने सेल किए। तो ये हर महीने उसे डिटेल देनी है। इसकी आखिरी तारीख रहेगी अगले महीने की 10 तारीख। फिर बाद में उसको एक GSTR 2 भरना है 15 तारीख तक, अगले महीने की 15 तारीख तक। उसमें उसे ये वेरीफाई करना है कि जिनसे उसने माल खरीदा उसने जो उसके बारे में डिटेल दी है वो सही है कि नहीं है।
उसके बाद में GSTR 3 भरना है उसे 20 तारीख तक, जो कि होगा फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न इसका मतलब क्या, आपको इनपुट क्रेडिट मिला है, आपने कितना टैक्स पेमेंट किया है और आपका टैक्स देना कितना बनता था, तो वो सारी डिटेल बताएगा फाइनल रिटर्न में, और वो फाइनल रिटर्न आपको 20 तारीख तक GSTR 3 फॉर्म में भर देना है। अब एक चौथी कैटेगरी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और उसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स है जो सरकार ने मांगी है। ये वो लोग हैं जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी इसके अंदर आती है कि जो दोनों काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस कैटेगरी में क्या होगा, आपको सेल बिल वाइज डिटेल देनी। देखिए, जब आप B2B ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तब एक सेल बिल वाइज डिटेल देनी है, और दूसरा B2C ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तब डिटेल देनी। लेकिन हर B2C ट्रांजैक्शन में आपको डिटेल नहीं देनी है। जब आपका माल राज्य के बाहर जा रहा हो और बिल की डिटेल 2.5 लाख से ऊपर हो, ये अगर दो केस हैं, और आपने एंड यूजर को अगर अपना माल बेचा है तो फिर आपको सेल बिल वाइज डिटेल देनी होगी। शॉर्ट में कहूँ तो अगर आपने कोई ऐसा माल किसी एंड यूजर को बेचा है जो राज्य के बाहर जाएगा और साथ ही साथ उसके बिल की कीमत 2.5 लाख से ऊपर होगी, तो उस बिल की डिटेल भी आपको रिटर्न में देनी होगी। फिर आपको देनी होगी टैक्स रेट वाइज समरी। आप B2C काम कर रहे हैं, इसका मतलब कोई एंड यूजर आया, आपसे माल खरीदा और आपने माल राज्य के अंदर ही बेचा। फिर एक तीसरी कैटेगरी आती है जिसके अंदर आप स्टेट वाइज और टैक्स रेट वाइज समरी देनी पड़ेगी। स्टेट वाइज मतलब कि भाई आपने गुजरात में कितना बेचा, मध्य प्रदेश में कितना बेचा, राजस्थान में कितना बेचा, ये सारी स्टेट वाइज समरी है वो देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ टैक्स रेट वाइज कि भाई आपने 18% कितना माल बेचा, 12% कितना माल बेचा, तो ये दोनों चीज़ें देनी पड़ेगी। अब ये दोनों चीज़ें आपको कब देनी पड़ेगी, जब आप बिजनेस टू कंज्यूमर माल बेच रहे हैं और बिल की कीमत 2.5 लाख से कम है या फिर 2.5 लाख है, तो इन दोनों केस में आपको स्टेट वाइज और टैक्स रेट वाइज समरी देनी होगी। और ये सारी समरी आपको GSTR 1 में देनी होगी, हर महीने देनी होगी और अगले महीने की 10 तारीख तक देनी होगी। और साथ ही साथ आपको GSTR 2 भी भरना पड़ेगा और GSTR 3 भी भरना पड़ेगा। इन दोनों की डिटेल सेम है जैसा कि हमने पहले देखी थी। 15 तारीख और 20 तारीख लास्ट ड्यू डेट है, और वही करना है जो हम B2C में करते थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बिजनेस ग्रुप के साथ, और कमेंट करें अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो तो। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें फिनबस को। इसी तरह के GST के वीडियो और कुछ टैक्स और अकाउंट्स के अपडेट्स भी बिजनेस के लिए जो रिलेवेंट है वो आते रहेंगे आगे भी। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना ना भूलें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।